हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज हम प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे राजस्थान के। प्रजामंडल मूवमेंट्स अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है राजस्थान हिस्ट्री में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हम कंप्लीटली देखेंगे किस तरह से पॉलिटिकल अवेकनिंग के कारण पैरेलली, जैसे नेशनल मूवमेंट्स में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, वैसे ही पैरेलल डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे प्रजामंडल मूवमेंट्स में। किस तरह से जो हमारे रीजनल लीडर्स थे प्रजामंडल मूवमेंट के, उन्होंने मूवमेंट इस्टेब्लिश करा, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों में आई, और कैसे लोग यूनाइटेड होके और जो जो अपना सामंती सिस्टम था उसके अगेंस्ट में लोगों ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली अपने जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में आपको इस चैप्टर में से दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा प्रजामंडल मूवमेंट का पार्ट है वो है अपना मारवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, अगर आप डायनेस्टिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मेवाड़ हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, एंड यू कैन से कि जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो एक्चुअली में मेवाड़ की हिस्ट्री ही है, क्योंकि हम मेवाड़ ही पूरा पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर जनरली। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आयरनी क्या है कि प्रजामंडल मूवमेंट में मेवाड़ इतना इम्पोर्टेंट ना हो के मारवाड़ ज़्यादा डिटेल है, मतलब डिटेलिंग मारवाड़ की ज़्यादा मिलेगी आपको। ज़्यादा डेवलपमेंट्स मारवाड़ में हुए हैं, मारवाड़ से ही चीज़ें स्टार्ट हुई है। उसके पीछे हम कह सकते हैं कि एक ही लीडर थे राजस्थान के, हमने कई बार उनका नाम लिया है पिछली क्लासेस में। एक ही लीडर है जो इन सब चीज़ों के पीछे रेस्पॉन्सिबल थे, और उन्होंने क्या ना कि इन मारवाड़ के अंदर इतना ज़्यादा एक्टिव रहे प्रजामंडल मूवमेंट में। तो वो लीडर थे हमारे, एक तो विजय सिंह पथिक और जय नारायण व्यास। ठीक है, तो दो तीन लीडर जो हैं, जैसे ही विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, राम नारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा, ये लीडर्स अपने आप में राजस्थान हिस्ट्री में इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर कहीं भी किसी भी मूवमेंट में इनके बिना, मतलब हर मूवमेंट में आपको इनका पार्टिसिपेशन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा है नहीं कि इनका पार्टिसिपेशन होना। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर हमको ये लीडर्स दिखते हैं तो क्या करना है कि हमको उसको मार्क करना है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन लीडर्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस क्या ना कि इनके इर्द गिर्द ही आपके एग्जाम्स में घूमेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रजामंडल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। इस क्लास में पहले हम क्या है ना कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनके द्वारा जो सभाएं गठित की गई थी या फिर कॉन्फ्रेंसेस जो की गई थी, पहले हम उनको देखेंगे कि उन्होंने क्या बेबी स्टेप्स लिए थे प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन राजस्थान के प्रजामंडल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रजामंडल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। सबसे पहले इनका एम क्या था, प्रजामंडल मूवमेंट का क्या एम था, देखते हैं हम। इनका एम था वन एंड ओनली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये चाहते थे कि राजस्थान में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हमारे जो प्रजामंडल मूवमेंट से पहले स्टार्ट हुई थी ऑल ओवर इंडिया। तो बाय वेरियस स्टेट्स। ठीक है, वेरियस जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ये स्टेप्स लिए थे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये स्टेब्लिश हुई थी 1927 में। ये आप मान के चलिए कि जो प्रजामंडल मूवमेंट की की तरफ हमारा ये पहला, इंडिया के अंदर पहला स्टेप था कि ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का स्थापना की गई। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, इसके प्रेसिडेंट बने दीवान
राम चंद्र राव, दीवान रामचंद्र राव, जस्ट मिनट इसको सही कर लेते हैं, दीवान रामचंद्र राव। तो दीवान रामचंद्र राव को इनका प्रेसिडेंट बनाया गया और ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, मूविंग फर्दर, ये मैं आपको डिटेल के लिए बता दूं कि इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, बट वो हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर करता नहीं है, सिर्फ अगर नाम भी ध्यान में रखेंगे तो इनफ है हमारे लिए। ठीक है, मैं हर चीज के साथ में आपको ये बताता चलूंगा कि कितना करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बुक्स में सब कुछ ही मिलेगा, इतना सब कुछ आप पढ़ने जाएंगे तो आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, और वही बात है कि एग्जाम में मिस कैलकुलेट कर बैठते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जगह जगह बताता चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट थे नन अदर देन विजय सिंह पथिक। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों हमने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट राजस्थान के एक स्ट्रॉन्ग लीडर अगर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो भी विजय सिंह पथिक जैसे अगर लीडर किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हो तो वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली हो गई हमारी ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकंड हमारी जो इसके बाद थी राजपूताना प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये स्टेब्लिश हुई 1928 एडी में। ठीक है, मतलब जो हमारी ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट कॉन्फ्रेंस थी 1927 में स्टेब्लिश हुई थी, और ये 1928 में, उसके एक साल बाद में राजपूताना प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। वो उसका जो आप कह सकते हैं कि एम था वो ऑल ओवर इंडिया था, और ये हमारी जो राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स थी उसके लिए इंडिविजुअली बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम से ही पता चल रहा है राजपूताना प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये राजपूताना के लिए स्पेशली बनाई गई है, दूसरा किसकी, आप देखिए लीडर कौन है, इसके प्रेसिडेंट है राम नारायण चौधरी। ठीक है, तो अगर राम नारायण चौधरी पिक्चर में है हमारे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हम देखते हैं कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीन ऐसा है कि कांग्रेस जो थी हमारी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जो नेशनल मूवमेंट कर रही थी उस टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा क्या ना कि इंटरफेयर करती नहीं थी प्रिंसली स्टेट्स के मैटर में। उनका मानना ये था कि हम क्या है ना कि ब्रिटिश इंडिया जो हमारी है उसी तक हम हमको खुद को सीमित रखेंगे, और प्रिंसली स्टेट्स के मैटर में हम ज्यादा इंटरफेयर करेंगे नहीं। तो प्रिंसली स्टेट्स क्या था ना, बिल्कुल ही आइसोलेटेड थे ब्रिटिश इंडिया में जो चल रहा था, क्योंकि वहां पे लोग ऑलमोस्ट पोलिटिसाइजेशन हो चुका था, पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई थी, राइट्स पता थे और मूवमेंट्स चल रहे थे। जबकि क्या था ना कि इधर आप अगर प्रिंसली स्टेट्स में देखेंगे तो ये चीजें बहुत लेट हुई, क्योंकि बिल्कुल आइसोलेटेड था, इंटरेक्शन कुछ था नहीं, और क्या ना कि इसीलिए लंबे टाइम तक सामंती सिस्टम ने क्या यहाँ पे शोषण चालू रखा। तो हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस धीरे धीरे इसको खुद की जो कह सकते हैं आप फोल्ड में लेके आई प्रजामंडल मूवमेंट को, और उनके लीडर्स ने ओपनली क्या ना कि इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ओपन सपोर्ट सबसे पहले कांग्रेस को मिला, कांग्रेस से मिला हरिपुरा सेशन 1938 एडी में हुआ था। ये 1938 में हरिपुरा सेशन था। ये हरिपुरा सेशन इंडियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये हरिपुरा सेशन को अलग से देखेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में इतना ही देखते हैं, हरिपुरा सेशन हुआ था और यहाँ कांग्रेस ने ओपन सपोर्ट किया था प्रजामंडल मूवमेंट्स को, प्रजामंडल मूवमेंट्स। ठीक है, और इसकी प्रेसिडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा सेशन के अंदर जो अपनी स्पीच थी, वहां स्पीच में ओपनली सपोर्ट किया था प्रजामंडल मूवमेंट्स को। इसलिए हरिपुरा सेशन जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और राजस्थान हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा पहला प्रजामंडल मूवमेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रजामंडल मूवमेंट ऑफ मारवाड़ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखते हैं इसके डेवलपमेंट्स क्या क्या रहे हैं मारवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट्स के। सबसे पहले तो मारवाड़ में क्या हुआ, मारवाड़ हितकारिणी मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई और ये की गई थी 1918 में। ठीक है। मीन्स जो हम ये मारवाड़ का प्रजामंडल मूवमेंट देख रहे हैं, इसमें प्रजामंडल मूवमेंट कंप्लीटली अगर जैसे माने कि एक्चुअली में जो प्रजामंडल मूवमेंट है वो काफी लेट जाके स्टेब्लिश होगा। उससे पहले ही मारवाड़ के अंदर के ना छोटे छोटे संस्था और छोटे छोटे सभा की स्थापना करना स्टार्ट हो गया था लीडर्स के थ्रू। तो वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे लीडर्स ने एक एक संस्था की स्थापना करी, छोटे छोटे आंदोलन लड़े और फिर जाके एक बड़े लेवल पे प्रजामंडल की स्थापना की गई और उसने कैसे इलेक्शन करवाए। ठीक है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में कर दी गई और ये करी गई चांदमल सुराना के द्वारा। चांदमल सुराना हमारे एक लीडर थे मारवाड़ के, उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा हो गई हमारी स्टेब्लिश। इसने जो पहला मूवमेंट, ये जो प्रजामंडल मूवमेंट में जो पहला छोटा आंदोलन था वो वेट एंड मेजर्स मूवमेंट था। ठीक है। ये जोधपुर में हुआ था। देखते हैं इसके बारे में कि ये वेट एंड मेजर्स मूवमेंट हुआ क्या था। एक्चुअली में क्या होता था ना कि 1 शेर के इक्विवेलेंट होता था 100 तोला। ये पहले के टाइम पे क्या ना कि मेजर करने की यूनिट हुआ करती थी शेर एंड तोला। तो एक शेर में 100 तोला होता था। जैसे आप मान सकते हो कि आज के टाइम पे 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है। ठीक है। और अगर कल से मान लो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करे, कहे कि नहीं कल से 1 किलो के अंदर है ना 800 ग्राम ही रहेगा, तो 200 ग्राम का फर्क हो गया। तो वैसा ही जोधपुर की में कुछ हुआ था कि एक शेर को 100 तोला हुआ करता था, फिर इन्होंने क्या किया कि एक शेर के इक्विवेलेंट कर दिया 80 तोला। ठीक है। तो ठीक है 100 तोला टू 80 तोला इसके अगेंस्ट में मूवमेंट किया गया। ठीक है। और इसके अगेंस्ट में मूवमेंट हुआ और इसका काफी विरोध किया गया जोधपुर के अंदर। सेकंड जो हम मूवमेंट देखेंगे वो है एनिमल एक्सपोर्ट मूवमेंट। ये छोटे छोटे से क्या ना कि इंसिडेंट कह सकते हो आप, मूवमेंट कह सकते हो, जिन्होंने क्या कि काफी स्ट्रॉन्ग किया हमारे प्रजामंडल मूवमेंट को। इसलिए हम ये सब देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस का इजीली पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये क्या ना कि स्टार्टिंग में बेबी स्टेप्स थे हमारे प्रजामंडल मूवमेंट के। एनिमल एक्सपोर्ट मूवमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि वहां पे गाय और बकरी, ये हम हमारी जब ज्योग्राफी देखेंगे तब हम पढ़ेंगे कि वहाँ की वेस्टर्न राजस्थान की जो गाय और बकरी है उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। जैसे कि हमारी थार पारकर जो गाय है वो वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है और उसकी जो दूध की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है।
तो वो उसको दूध आज भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या ना कि ऑर्डर पास किया कि गाय और वहाँ पे जो बकरियां थी उनको एक्सपोर्ट करना चालू करा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये होलसेल हमारी कहीं क्या है ना कि रूरल कम्युनिटीज का होलसेल इनकम इन पे डिपेंडेंट रहती है। तो लीडर्स ने इसका अपोज किया, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा फोर फ्रंट पे जो रही अपोज करने में, वो मारवाड़ हितकारिणी सभा रही। मारवाड़ हितकारिणी ने फोर फ्रंट में रह के और ओपनली इसका अपोज किया। आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो हमारी सभाएं बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी। एक्चुअली में अगर मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन करूं तो सभा, फ्रंट, कॉन्फ्रेंस ये क्या करते थे ना, एक वॉइस देते थे लोगों को कि आप सिंगल अगर किसान या नेता सरकार से लड़ने नहीं जा सकता, सामंती सिस्टम से नहीं लड़ सकता, तो वो क्या करते थे ना, एक सभा बनाते थे या फिर कॉन्फ्रेंस का गठन करते थे, उसमें खुद की बात रखते थे। वो कॉन्फ्रेंस क्या करते थे ना, खुद का एक पेपर निकालती थी, कुछ पंपलेट्स निकाले जाते थे, तो वो बात लोगों तक पहुंचती थी और लोग समझ पाते थे कि ये क्या है, एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं और वो लोगों की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये मारवाड़ हितकारिणी सभा फोर फ्रंट में रही और इसने इसका टोटल अपोज करा। 1920 में क्या किया कि 1920 में जय नारायण व्यास इसको रीऑर्गेनाइज करा। मारवाड़ हितकारिणी सभा को रीऑर्गेनाइज करा जय नारायण व्यास ने 1920 में। और उसी समय पे मीन्स ये जो एनिमल एक्सपोर्ट मूवमेंट था उसमें जय नारायण व्यास भी इंक्लूड थे। तो उन्होंने पेपर निकाला, अभी मैंने बताया था कि जो भी सभा होती थी वो खुद का एक पेपर निकालती थी और इसका नाम इन्होंने रखा मिस रूल इन मारवाड़, ठीक है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो जय नारायण व्यास ने लिखा है, दूसरा ये मारवाड़ अपने प्रजामंडल मूवमेंट में न्यूज़पेपर है, तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मिस रूल इन मारवाड़, ठीक है ना। इन्होंने 1920s में एक और सभा का गठन किया जिसका नाम था मारवाड़ सेवा संघ। तो 1920 में इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये एक और हमारे लिए इम्पोर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन याद रखने के लिए हो गई, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ। अब ये जो मारवाड़ सेवा संघ है इसने जो भी एक्शंस लिए उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे, मूविंग फर्दर। अब हम देखते हैं कि मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पार्ट रहा मारवाड़ मूवमेंट का। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट और इसके द्वारा लिए गए एक्शंस के बारे में हम देखते हैं। मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसको स्टेब्लिश किया 1920 में और 1929 में, 1929 एडी। और इसके जो लीडर रहे एस्टेब्लिश करने के पीछे वो फिर से जय नारायण व्यास, ठीक है। इसका जो फर्स्ट सेशन था, इसका फर्स्ट सेशन हुआ हमारा पुष्कर में, अजमेर के पास में जो हमारा पुष्कर है वहां पे इसका फर्स्ट सेशन हुआ। और इसके जो प्रेसिडेंट बने वो थे चांद करण शारदा। चांद करण शारदा इसके प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट सेशन उसका हुआ पुष्कर में। तो इसको आप मार्क कर लीजिए
पहली चीज तो मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हमने हितकारनी सभा देखी, मारवाड़ सेवा संघ देखा, और ये तीसरा हो गया मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1929 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, वही जयनारायण व्यास थे। ठीक है, आगे देखते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट थी क्यों। एक्चुअली में देखने वाली चीज ये है कि जैसे मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हो गई, हितकारनी सभा भी थी, लेकिन ये मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रही। ये इंपॉर्टेंट रही इसके पार्टिसिपेंट्स के कारण। ठीक है, कि इसमें पार्टिसिपेंट्स ही कुछ ऐसे नेशनल लीडर्स ने किया, पार्टिसिपेट ऐसे नेशनल लीडर्स ने किया कि अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि लीडर्स कौन कौन रहे। पहला कस्तूरबा गांधी। ठीक है, दूसरे जो इसके इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट थे वो काका कालरेकर, और तीसरे इसके इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट थे मणिलाल कोठारी। ठीक है, तो मणिलाल कोठारी, कस्तूरबा गांधी और काका कालरेकर, ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स के कारण ही क्या है, ये अपने आप में मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी वो इतनी इंपॉर्टेंट हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस जो मारवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।